हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है 1987 में हुई थी, 1987 में। माले किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो माले जो है आपका मालदीव की राजधानी है माले। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है लेबनान की राजधानी। और मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआला लंपुर। क्या है? तो कुआला लंपुर है आपका मलेशिया देश की राजधानी। मलेशिया क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ओरंग नेशनल पार्क जो है आपका असम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक जो है कपिल देव से संबंधित है। क्रिकेट माई स्टाइल। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था दिल्ली स्थित जंतर मंतर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराजा जय सिंह द्वितीय। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है। कितना है? तो 80 सीट है आपका उत्तर प्रदेश में लोकसभा का। कितना है? 80 है। भारत का 29वां राज्य कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। डेट याद रखिएगा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु शिखर है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो गांधी सागर जो बांध है आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक। और गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? गुलाम वंश ने। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नहीं, माफ़ी चाहते हैं आपका गुलाम वंश का, माफ़ी चाहते हैं। गुलाम वंश जो होगा ना आपका 1206 से 1290 तक के शासन करते हैं ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पहले क्या थे? राजवंश थे। और इसका अंतिम शासक कौन सा था? क्यूमर्स था। जो भी मैं लिखा था वो तुगलक वंश था ना। तुगलक वंश ने शासन किया था कब से कब तक? 1320 से 1414 ईस्वी तक। और गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे कम जो वन है आपके हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत के तहत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। वो 5 राजवंश कौन कौन से थे? नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, और इनका कार्यकाल भी। गुलाम वंश था पहला, ठीक है।
दूसरा कौन सा था? खिलजी वंश था। क्रम भी याद रखिएगा, इसी क्रम में शासन किए हैं। खिलजी वंश था, ठीक है। और तीसरा कौन सा था? तो तुगलक वंश था, तुगलक वंश था। चौथा कौन सा था? तो सैयद वंश था, सैयद वंश था। और पांचवा कौन सा था? लास्ट लोदी वंश था, लोदी वंश, ठीक है। इनका कार्यकाल भी मैं बता देता हूँ। देखिए, गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 तक शासन करता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोदी वंश थे तो 1451 से 1526 तक शासन करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर ये 5 राजवंशों ने शासन किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद था, तुगलक वंश का अंतिम शासक। और तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था तुगलक वंश ने। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश का एक बंदरगाह आपका चटगांव है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मैथन जो बांध है आपका झारखंड में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हिल स्टेशन माथेरान जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सागर माथा जो है आपका माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है, सागर माथा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जीवाश्म ईंधन आपका जैव ईंधन नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो गोवर्धन जो मठ है आपका पुरी में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो शुक्र ग्रह के 0 प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व वानिकी दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस के रूप में। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व डाकघर दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व डाकघर दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो शेक्सपियर जो बीच है आपका इंग्लैंड देश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकास्तानीस किस देश में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अकास्तानीस क्या है? यह एक कनाडा में पाई जाती है और यह एक चट्टान है। क्या है अकास्तानीस? यह एक चट्टान है जो बहुत ही पुरानी चट्टान है, लगभग 4 बिलियन साल पुरानी ये चट्टान है। इसको दुनिया का सबसे पुराना चट्टान माना जाता है, जो कनाडा देश में स्थित है, अकास्टा नदी के पास स्थित है। निम्न में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, भूटान देश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है इन 4 ऑप्शन में से। और राजधानी की बात कर लेते हैं तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस है। बाकी सबका आपको पता होगा, पोर्ट लुइस है। इसे याद रखिएगा क्योंकि पूछ देता है राजधानी। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मालदीव की माले है, भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू। ठीक है, मॉरिशस का याद रखिएगा, पोर्ट लुइस है। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व ऊर्जा दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।